हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रिस्क फंक्शन, विच इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा, इन माय ओपिनियन, मुझे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल लगता था सिंस आई वाज डूइंग माय मास्टर्स। ये चैप्टर आप लगा लो, मैंने मास्टर्स में एक बार पढ़ा, उसके बाद मैंने नेट का एग्ज़ाम देने तक इसको कभी छुआ ही नहीं। इट इज़ रियली सिंपल। आज बेसिकली हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एक डिटेल में नहीं बढ़ाऊँगी, मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊँगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा टाइप है रिस्क अवर्टर। तो रिस्क अवर्टर क्या होता है? नाउ यू नो, काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स होते हैं विच प्रिफर लेस रिस्की सिचुएशन। ठीक है, उनको वो सिचुएशन पसंद है जहाँ पे रिस्क कम हो, है ना, चाहे भले ही आउटकम जो है उनको स्टेबल मिले बट रिस्क नहीं होना चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट से दूर भागते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह पे इन्वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, बिकॉज दे थिंक दैट जो स्टॉक मार्केट वगैरह है ये काफ़ी अप डाउन होता रहता है, फ्लक्चुएशंस आती रहती है, तो इट्स नॉट वेरी नेसेसरी फॉर देम बिकॉज इट्स वेरी रिस्की। क्या पता जो उनके पास जितने फंड्स थे पहले, क्या पता वो भी चले जाए। तो ऐसे लोगों को कहते हैं हम लोग रिस्क अवर्स पर्सन। रिस्क अवर्टर एक टाइप होता है इसका। इसका हम डायग्राम देख के ही समझेंगे। और ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो ये जो डायग्राम है आप जो देख सकते हो, ये डायग्राम है हमारा उन बंदों के लिए जो रिस्क अवर्स है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो कर्व है, जो ये ओरिजिन से हमारी कर्व जा रही है ओ टू यू, ये जो कर्व है ये हमारी कॉन्केव है। तो हमेशा याद रखना, अपने नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स में या कहीं पर भी जहाँ आप लिख रहे हो, लिख लो वहाँ पे कि रिस्क अवर्टर में जो रिस्क अवर्स इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो कर्व होती है वो हमेशा होगी कॉन्केव, ऐसे जाएगी, कॉन्केव, कॉन्केव। ठीक है, याद रखना। और दूसरा पॉइंट क्या है, जो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी है, जो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे उनकी मनी इनकम इंक्रीज होगी। आई विल रिपीट इट अगेन। मार्जिनल यूटिलिटी जो उनकी MU है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो डिक्रीज होती रहेगी, कम होती जाएगी जैसे जैसे उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। ये हम इस एग्जाम्पल या इस डायग्राम से देख सकते हैं। देखो, पहले उन्होंने बताया है जैसे उनकी इनकम 10 to 20,000 हो रही है, 10 to 20,000 हो रही है, तो 10,000 का फ़र्क है ना। तो टोटल यूटिलिटी कितनी इंक्रीज हो रही है? 45 to 65 बाय 20 यूनिट्स। जब उनके यहाँ 10 यूनिट से 10,000 से मनी इनकम इंक्रीज हो रही है, वहीं दूसरी जगह मार्जिनल यूटिलिटी उनकी 20 यूनिट से बढ़ रही है। और फिर जैसे उनकी इनकम 20 से लेकर 30 आ गई, जो 10 यूनिट का गैप है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, 65 to 75 हो गई। ठीक है, तो सेम हो गया, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है MU डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है हमारा रिस्क सीकर। रिस्क सीकर वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिस्क अवर्स के अपोजिट है। ये लोग प्रेफर करते हैं रिस्क। ये वो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये वो लोग हैं जो रिस्की आउटकम, रिस्की सिचुएशंस को प्रेफर करते हैं। रिस्क सीकर के 3 नाम हैं। वन इज़ रिस्क सीकर, सेकेंड इज़ रिस्क प्रिफर्ड, थर्ड वन इज़ रिस्क लविंग पर्सन। ओके, ये लोग रिस्की आउटकम को प्रेफर करेंगे रैदर देन एक्सपेक्टेड इनकम और अ सर्टेन इनकम। और इनका हमेशा याद रखना, इनकी जो यूटिलिटी कर्व है ये हमेशा कॉन्वेक्स होगी। अनलाइक रिस्क कवर्स, इनकी जो भी ये जो कर्व है ये हमेशा कॉन्वेक्स होगी। क्यों? क्योंकि रिस्क कवर्स में तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही थी, इसमें क्या हो रहा था? ये इसमें कॉन्केव शेप में मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही थी जैसे जैसे हमारी मनी इनकम इंक्रीज हो रही थी। लेकिन रिस्क सीकर में क्या हो रहा था? इनकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो रही थी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही थी। ये आप दूसरे तरीके से याद रख सकते हो कि रिस्क कवर्स में क्या था? रिस्क कवर्स में हमारा है इन्वर्स फंक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज। और रिस्क सीकर में है हमारा डायरेक्ट फंक्शन, मतलब एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इनकम इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस, इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि ये एग्जाम्पल से आप देखो डायग्राम के थ्रू क्या दिखाया है यहाँ पे। जब उसकी यूटिलिटी 10 थी या 20 थी तो यूटिलिटी 43 थी। जब उसकी रिस्की आउटकम 30 था, रिस्की जो जॉब वो प्रेफर कर रहा था वो उसे इनकम 30,000 दे रहा था, तब उसकी क्या थी? यूटिलिटी 83 दे रहा था। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है,
नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज व्हाट है रिस्क न्यूट्रल। रिस्क न्यूट्रल कौन लोग होते हैं? दे आर इंडिफरेंट पीपल, जो मतलब इंडिफरेंट है बिटवीन अ सर्टन गिवन इनकम एंड अ एक्सपेक्टेड इनकम। ये लोग इंडिफरेंट है, ये न्यूट्रल चलते हैं हमेशा। गाड़ी में जैसे न्यूट्रल गियर डालते हैं हम, वैसे ये लोग न्यूट्रल है, ना इधर के ना उधर के, न्यूट्रल पे चलना प्रेफर करते हैं। अब ये क्या है, इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, इनकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दैट इज़ वाई यू कैन सी जो इनकी कर्व है वो हमें कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन है थ्रू ओरिजिन। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, रिस्की जॉब में इनकम इंक्रीज हो रही है 30, तो यूटिलिटी मिल रही है 120। 30 मनी इनकम है तो यूटिलिटी कितनी हो रही है 120। ठीक है। अब अगर वो एफिशिएंट नहीं है इतना, अगर मान लो एक बंदा है उसको इनकम 30,000 मिल रही थी, यूटिलिटी जिससे उसको 120 मिल रही थी, अब वो इतना एफिशिएंट नहीं है, उतना प्रोडक्टिव नहीं है, तो क्या होगा, उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो वो न्यूट्रल है, तो वो दोनों के बीच इंडिफरेंट रहता है हमेशा। ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रिस्क प्रीमियम। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रीमियम क्या होता है? काफ़ी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा यहाँ पे। तो हेल्थ इंश्योरेंस पे हम क्या करते हैं, हम लोग प्रीमियम देते हैं। कोई भी हमें इंश्योरेंस लेना होता है हम उसमें प्रीमियम देते हैं। प्रीमियम क्या होता है? अ मैक्सिमम अमाउंट विच इंडिविजुअल पे टू अवॉइड रिस्क। और रिस्क प्रीमियम कौन देता है? हमेशा वो इंडिविजुअल देते हैं जो रिस्क अवर्स होते हैं, जो हमेशा रिस्क से बचना चाहते हैं, वो लोग प्रीमियम लेते हैं, जिसलिए उनको रिस्क प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है। अब ये जो हमारी देखते तो ये जो कर्व है हमारी, ये है रिस्क अवर्स की कर्व, 0 to G। ये किसकी कर्व है? रिस्क अवर्स बंदे की कर्व है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ का प्रीमियम मैं आपको समझाती हूँ क्या हो रहा है। यहाँ देखो, ये आप देख सकते हो, ये जो कर्व है हमारी C और F, ये जो C और F के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमारा प्रीमियम होगा। कैसे होगा? C पे हमारी जो इनकम है वो है 16,000 और जो F पे हमारी इनकम है वो है 20,000। ओके, सो 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4,000। ठीक है। 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4,000। हाउ? क्यों? क्योंकि देखो, सर्टेन इनकम हमारी 16,000 थी। ठीक है, 16,000 थी और एक्सपेक्टेड हमको था 20,000। सर्टेन इनकम 16,000 थी, जो यूटिलिटी हमें 14 की दे रहा था। 16,000 जो थी हमारी सर्टेन इनकम, उसमें हमें क्या मिल रहा था? यूटिलिटी 14 की। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी है 20,000। तो C एंड F को जब हम माइनस करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 4,000। ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, रिस्क अवर्जन एंड इनकम। अब देखो, इन्होंने क्या बोला है कि एक इंडिविजुअल जो रिस्क से बचना चाह रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी इनकम पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, उन्होंने कहा है कि जो एक रिस्क अवर्स पर्सन है, जो रिस्क से बचना चाहता है बंदा, जो रिस्क लविंग नहीं है, वो कहेगा कि इनकम में कम से कम वेरिएबिलिटी हो, कम से कम फ्लक्चुएशंस हो। वो हमेशा प्रेफर करेगा कि उसकी इनकम जो है वो हमेशा एक सर्टेन अमाउंट की रहे। ठीक है। ऑब्वियसली वो होप तो कर रहा है कि उसकी इनकम बढ़े, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ उसको रिस्क भी है। अब एक नॉर्मल बंदा है, उसके दिमाग में हमेशा, अगर कोई बंदा, आप हो या मैं हूँ, हम देखें हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ठीक है, लेकिन उसमें हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व है। हो सकता है आपने जो पैसा डाला, जो इन्वेस्ट किया, उसका ट्रिपल अमाउंट आपको 2 मंथ्स बाद मिले, बट ये भी हो सकता है 2 मंथ्स के बाद जो आपने पैसे लगाया वो भी डूब जाए। सो देखो, रिस्क तो है। अब रिस्क अवर्स बंदा जो होगा वो सोचेगा कि मैं जितना है मेरे पास मैं उससे ही खुश हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली उसको होप तो है कि उसका पैसा बढ़े, बट वो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो दैट इज़ वाई ही सेइंग दैट रिस्क अवर्स हमेशा इनकम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़, और हाँ, एक और पॉइंट याद रखना कि वो कम से कम वेरिएबिलिटी कहेगा। जो रिस्क अवर्स बंदा है, ही विल ऑलवेज प्रिफर स्मॉल वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम। नेक्स्ट इज अवर इंडिफरेंस कर्व। यहाँ देखो, ये डायग्राम आपके यूजीसी नेट में एग्जैक्टली ऐसा आया था। ठीक है। ये जो डायग्राम है ये मैंने पिंडिक बुक से लिया है। ये पिंडिक बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, गूगल पे देख लेना, बहुत ही अच्छी बुक है पिंडिक फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये 2 डायग्राम है रिस्क अवर्स इंडिविजुअल के। ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इनकम, ये A पार्ट है और ये है B पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। अब क्या वो हो रहा है
इसमें देखो ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जा रही है, U1 U2 U3 ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब क्या हुआ कि वो हाईली रिस्क अवर्स है। जितना जितना ऊपर उसकी कर्व जा रही है उतना उतना वो बंदा रिस्क अवर्स है, रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, वो स्लाइटली वो रिस्क अवर्स तो है, रिस्क लविंग नहीं है, वो थोड़ा सा ही है बट रिस्क अवर्स है। और इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इनकम इंक्रीज हो रही है, ही रिक्वायर्स दैट इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इनकम ऑल्सो। यहाँ पर जैसे जैसे उसकी यहाँ पर देखो उसकी इनकम ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो रिस्क कवर ज़्यादा है, यहाँ पर उसकी इनकम कम इंक्रीज़ हो रही है तो रिस्क कम है। तो ठीक है, अभी तक हमने पढ़े टाइप्स, हमने पढ़ा अबाउट प्रीमियम, हमने पढ़ा अबाउट इनकम रिस्क कवर्जन के बीच का डिफरेंस, एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द इंडिफरेंस कर्व्स का रिलेशन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो रिस्क अवर्जन एंड इंश्योरेंस हमने अभी देखा प्रीमियम के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे हम खरीदते हैं हमें उस पर प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम क्या होता है, अ मिनिमम अमाउंट विच वी पे टू टेक इंश्योरेंस, राइट। सो इंश्योरेंस में इन्होंने यही बताया है कि ये रिस्क कवर्स इंडिविजुअल के कर्व है और ये हमारा क्या है, प्रीमियम हम कैसे दे रहे हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला है नहीं, ये थोड़ा सा देख लो आप, रीडिंग के लिए तो अच्छा है बट समझने वाला तो वही सब सेम चीज़ है। सीधी बात याद रखनी है आपको कि जो इंश्योरेंस होता है वो हमेशा एक रिस्क अवर्स इंडिविजुअल ही लेगा, रिस्क लविंग पर्सन कभी इंश्योरेंस नहीं लेगा। तो MCQ बेस में अगर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंश्योरेंस इज टेकन बाय विच कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑप्शन ए रिस्क अवर्स, ऑप्शन बी रिस्क लविंग और ऑप्शन सी रिस्क न्यूट्रल, यू हैव टू मार्क रिस्क अवर्स। दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस। और इसमें ये बताया है कि वाई पीपल टेक इंश्योरेंस, ऑब्वियसली ये तो सबको पता है, इट्स वेरी कॉमन, देन पीपल टेक इंश्योरेंस टू अवॉइड रिस्क, है ना। तो इसमें कुछ इतना बताने वाला है नहीं, वही डायग्राम है, वही सब कुछ है, बस थोड़ा सा इन्होंने कॉर्ड वगैरह बना के अच्छे से बताया है, तो आप देख लो। ये भी आपको एक्सप्लेनेशन आपकी HL आहूजा में भी है और पिंडिक में भी है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।